Hello students, dear students, today we are going to do journal entries which are related to shares issued in favor of promoters or underwriters. आज की वीडियो में हम करेंगे किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है जब शेयर्स प्रमोटर्स या अंडरराइटर्स के फेवर में इशू किए जाते हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं प्रमोटर्स का क्या मतलब होता है या अंडरराइटर्स का क्या मतलब होता है। सो प्रमोटर इज एन इंडिविजुअल और ग्रुप और एन एंटिटी that conceives the business idea, handles the preliminary legal formalities and ensures the incorporation of a company. इसका मतलब एक प्रमोटर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक ग्रुप भी हो सकता है, एक ऐसी एंटिटी हो सकता है जो एक बिजनेस आइडिया जनरेट कर रहा है और जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं शुरू स्टार्टिंग की उन सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को वो हैंडल करता है और साथ साथ वो इंश्योर करता है कि एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होने जा रही है। तो उन सारी सर्विसेज के लिए कभी कभी कंपनी ऐसे प्रमोटर्स को शेयर इशू करती है। हम बोलते हैं व्हेन शेयर्स इशूड इन फेवर ऑफ प्रमोटर्स। एक्चुअली प्रमोटर्स को हम ये भी कह सकते हैं दे आर द एक्चुअल आर्किटेक्ट हु ब्रिंग द कंपनी इनटू एक्सिस्टेंस। मतलब वो एक आर्किटेक्ट की तरह है जो कंपनी को एग्जिस्टेंस में लेकर आते हैं और साथ साथ वो सर्व करते हैं एक लिंक बिटवीन द इनिशियल आइडिया एंड द फंक्शनिंग ऑफ द एंटिटी। अब देख लेते हैं हम इसका जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हेन अमाउंट ड्यू टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। सो उसकी एंट्री क्या होगी बच्चों, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट और नरेशन रहेगा अमाउंट ड्यू टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। अब जो कंपनी शेयर इशू करती है इन फेवर ऑफ प्रमोटर्स उसकी एंट्री रहेगी प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन रहेगी बीइंग डैश शेयर्स इशूड ऑफ डैश रुपीज ईच टू प्रमोटर्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। When underwriters underwriting commission due to underwriters। सबसे पहले हम अंडरराइटर्स का मतलब समझ लेते हैं। Who is an underwriter? An underwriter in company law is a financial institution, bank or person who guarantees that a company's share or debentures will be fully subscribed during a public issue. They agree to purchase any unsubscribed portion of the issue in exchange for a commission, acting as risk taker or ensures capital raising। इसका मतलब ये हो गया अंडरराइटर्स कौन है। अंडरराइटर्स एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, एक बैंक हो सकता है जो गारंटी देता है, जो इंश्योर करता है कि किसी भी कंपनी के शेयर्स को वो पूरी तरह से सब्सक्राइब करेंगे ड्यूरिंग अ पब्लिक इशू। मान लीजिए कोई कंपनी 10,000 शेयर पब्लिक के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए इशू करती है और एज पर द सेबी गाइडलाइंस एटलीस्ट कंपनी शुड रिसीव फॉर 90% एप्लीकेशन। बट क्या होता है, लेट्स अज्यूम इन दिस केस जो कंपनी 10,000 शेयर इशू किए तो कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हो रही है 8,900 शेयर्स की। जैसा कि आप देख सकते हैं 8,900 90% की क्लॉज से कम आ रहा है। तो उस केस में जो अंडरराइटर्स होते हैं ये उन जो जो डेफिसिट शेयर्स हैं यानी हमारे केस में जो 100 शेयर्स हैं वो उन शेयर्स को परचेज कर लेंगे। तो कंपनी को जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्रॉब्लम है उससे कंपनी अवॉइड हो जाएगी। तो इस केस में ऐसे अंडरराइटर्स को कुछ कमीशन कंपनी पे करती है, दैट इज कॉल्ड कमीशन पेबल टू अंडरराइटर्स। एंट्री देख लेते हैं हम। When underwriting commission is due to underwriters, एंट्री रहेगी underwriting commission account debit to underwriters account, underwriters commission due। और जब शेयर्स इशू किए जाते हैं शेयर्स इशूड इन फेवर ऑफ अंडरराइटर्स, एंट्री रहेगी अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन इसकी रहेगी डैश शेयर्स इशूड ऑफ रुपीज डैश ईच टू अंडरराइटर्स। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये। चलिए इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। AXN लिमिटेड issued 5,000 shares of rupees 10 each, credited as fully paid to promoters for their services rendered to incorporate the company। कंपनी ने 5,000 शेयर्स इशू किए हुए हैं जिसके एक शेयर की जो वैल्यू है ₹10 है। तो इसका मतलब जो अमाउंट ड्यू है इन फेवर ऑफ प्रमोटर्स वो कितना हो जाएगा,
अमाउंट ड्यू इन फेवर ऑफ प्रमोटर्स, इसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, हो जाएगा 5000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹10, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाता है जो ₹50 50,000। इसका मतलब जो कंपनी ने टोटल अमाउंट के शेयर्स चुके हैं इन फेवर ऑफ प्रमोटर्स वो है 50,000। देख लेते हैं साथ साथ दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का, इशूड 4,000 शेयर्स of ₹10 each credited as fully paid to underwriters for their underwriting services। और कंपनी ने अंडरराइटर्स के फेवर जो शेयर इशू किए हैं वो 4,000 शेयर्स हैं और एक शेयर का जो प्राइस है वो ₹10 है। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, अमाउंट ड्यू इन फेवर ऑफ underwriters is equal to 4,000 multiplied by ₹10 each। सो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 40,000। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अमाउंट को कैलकुलेट कर लिया और अब हम इन एंट्री में इन वैल्यू को पुट करेंगे। चलिए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले एंट्री रहेगी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स अकाउंट। यहाँ वैल्यू फिल कर लेते हैं हम 40,000 का, सॉरी ये आ जाएगा 50,000 और 50,000 हम कर देंगे क्रेडिट में और एंट्री पास कर लेते हैं प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो प्रोमोटर्स को जो हमारा अमाउंट ड्यू है वो है 50,000 और जो हमने शेयर इशू करे हैं वो किए हुए सेम 5,000 इंटू 10 50,000 और उसकी नरेशन में वैल्यू फिल कर देंगे 5,000 शेयर्स ऑफ ₹10 इशूड इन फेवर ऑफ प्रमोटर्स। ये तो वही एंट्री जो हमने पास करी है प्रमोटर्स के लिए जो शेयर्स इशू किए गए हैं। हम बात करते हैं अंडरराइटर कमीशन की। तो सबसे पहले एंट्री क्या रहेगी बच्चों, अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। इसकी वैल्यू फिल कर लेते हैं, ये रहेगा 40,000 से अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और अंडरराइटर्स को भी हम 40,000 से क्रेडिट करेंगे। अब जब कंपनी शेयर इशू करेगी इन फेवर अंडरराइटर्स उसकी एंट्री रहेगी अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जितने से अंडरराइटर्स को हमने क्रेडिट किया है उतने से हम पहले उसको डेबिट कर लेते हैं और साथ साथ शेयर कैपिटल में फिल कर देंगे 40,000। इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, दो एंट्री दोनों ही केसेस में। एक जब कमीशन ड्यू हो रहा है या अमाउंट ड्यू हो रही है प्रमोटर्स को, और एक दूसरा क्वेश्चन है जब शेयर्स इशू किए जा रहे हैं इन फेवर ऑफ आइदर अंडरराइटर्स और प्रमोटर्स। चलिए इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। वॉक्स लिमिटेड इशूड 20,000 shares of ₹10 each credited as fully paid to promoters for their services rendered to incorporate the company and to underwriters for their underwriting services in the ratio of 3:2। यानी हमने कंपनी ने टोटल 20,000 शेयर्स इशू किए हुए हैं जो ₹10 का एक शेयर है। तो कुछ शेयर्स प्रमोटर्स के फेवर में किए गए और कुछ शेयर्स अंडरराइटर्स के फेवर में इशू किए गए जिसका रेशियो है 3:2। तो अगर हम कैलकुलेट करें नंबर ऑफ शेयर्स issued in favor of promoters, तो बच्चों को हो जाएगा that is equal to 20,000 shares multiply by 3/5। अभी 3/5 कैसे आया है, हमने 3:2 के रेशियो को 3 + 2 ऐड किया जो कि 5 हो जाता है, तो इसको हमने 3/5 से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं इन फेवर ऑफ प्रमोटर्स हो जाते हैं 12,000। और इसको अगर हम अमाउंट की वैल्यू अमाउंट में कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 12,000 multiplied by ₹10
तो इस तरह से अमाउंट आ जाता है 1 लाख रुपीज, 1,20,000। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स issued in favor of underwriters। चलिए इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। दिया जाएगा 20,000 इंटू 2/5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिया जाएगा 8,000 शेयर्स। और अगर हम इसकी अमाउंट निकालें तो जो अमाउंट आ जाता है 8,000 मल्टीप्लाई बाय ₹10, जो कि आ जाता है 80,000। तो आप देख सकते हैं टोटल हम कंपनी शेयर इशू किए हैं वो 20,000 शेयर इशू किए हैं। इसको 3:2 के रेशो में प्रमोटर्स और अंडरराइटर्स को इशू किया गया है, यानी 3/5 हमने निकाल दिया 20,000 का, जो 12,000 शेयर आ जाता है। और क्योंकि फुल्ली पेड शेयर्स इशूड है तो हम 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो अमाउंट आ रहा है इन फेवर ऑफ प्रमोटर्स वो आ जाएगा 1,20,000। ऐसे ही हम नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन करेंगे इन फेवर अंडरराइटर्स। उसको हम कैसे निकालेंगे, 20,000 इंटू 2/5 जो कि आ जाता है 8,000 शेयर्स, और जो अमाउंट आएगा उसको हम लिखेंगे 8,000 टू 10 रुपीज 80,000। हम जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। सबसे पहले एंट्री पास रही बच्चों इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। तो अमाउंट आ जाएगा 1,20,000 और क्रेडिट में भी आ जाएगा 1,20,000। अब बात करते हैं व्हेन शेयर्स इशूड इन फेवर ऑफ प्रमोटर्स की एंट्री रहेगी प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जितने से प्रमोटर्स के अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है उसी अमाउंट से हम इसको डेबिट करेंगे सबसे पहले, और साथ साथ हम शेयर कैपिटल अकाउंट में अमाउंट फिल कर देंगे 1,20,000। नरेशन रहेगी, चेंज कर लेते हैं हम, हो जाएगा 12,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड इन फेवर ऑफ प्रमोटर्स। अब बात करते हैं सेकेंड एंट्री की, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। तो यहाँ जो अंडरराइटर्स को जो देना है कमीशन वो देना है 80,000। 80,000 से हम अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और 80,000 से अंडरराइटर्स के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और जब शेयर इशू किए जाएंगे इन फेवर ऑफ अंडरराइटर्स उसकी एंट्री रहेगी अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसको हम कर लेते हैं अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है। नरेशन देख लें साथ साथ 8,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड इन फेवर ऑफ अंडरराइटर्स। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैंने बहुत 2 ही क्वेश्चन लिखे इसको एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप इस दिए गए नंबर, जो नंबर मैं लिख रहा हूँ इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे इस चैप्टर का, जिसका नाम होगा फोर फीचर शेयर्स। साथ साथ हम सीखेंगे री इश्यू ऑफ शेयर्स।